वह कबूतर क्या उड़ा, छप्पर अकेला हो गया, माँ के आंखें मूंदते ही घर अकेला हो गया। हृदय को भेदने वाली मुनव्वर राणा की ये पंक्तियाँ इस धरती पर माँ के दर्जे को बखूबी बयां कर रही हैं। माँ शब्द लिखने व बोलने में ज़रा सा लगता है, लेकिन उसका अस्तित्व व उसका व्यक्तित्व समुद्र से भी ज़्यादा गहरा है, जिसे समझने के लिए कितने भी गोते लगाए जाएं तो कम पड़ जाएंगे। माँ भगवान का भेजा गया एक फरिश्ता है। वह हमारी पहली शिक्षक है, दोस्त है, मार्गदर्शक है। वह माँ ही है जो अपने बच्चों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए खुद को बुझा लेती है। वह अपनी इच्छाओं, सपनों व खुशियों को त्याग कर अपने बच्चे के लिए सपने बुनती है। लेकिन आजकल की व्यस्तता भरी ज़िंदगी में बच्चों के पास अपनी माँ के निकट बैठकर दो बातें करने तक का वक्त नहीं है। या यूँ कहें, वो अपनी माँ को इतने हल्के में ले लेते हैं कि उन्हें कभी ये महसूस ही नहीं होता कि साल के 365 दिन बिना कोई छुट्टी लिए घर से बाहर तक की सभी जिम्मेदारियों की गठरी अपने सिर पर उठाए रखने वाली माँ को भी वक्त देना ज़रूरी है। हम पढ़ाई या अपने ऑफिस के काम में कितने भी व्यस्त क्यों न हों, दिन का थोड़ा बहुत समय अपने दोस्तों से गपशप करने या फ़ोन चलाने के लिए तो निकाल ही लेते हैं। लेकिन जब बात माँ की होती है तो हम वक्त न होने का हवाला देकर अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ में हिंदी सिनेमा के मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर लिखते हैं, जो हर वक्त आसपास रहे वो अक्सर नज़र नहीं आता, माँ के साथ भी यही होता है। पता नहीं कब घर के किसी कोने में खो जाती है, वो इतना दिखती है कि दिखना बंद हो जाती है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ साथ परछाई बनकर चलने वाली, बिना कुछ कहे हमारे मनोभावों को समझने वाली माँ के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी खुशियों का ध्यान रखें, उसके सपनों के बारे में जानें, उसे क्या पसंद है उससे पूछें, अपनी माँ के साथ थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। हम जिस तरह से मदर्स डे के अवसर पर अपनी माँ के साथ सोशल मीडिया पर फ़ोटो शेयर करते हैं, उसके लिए उपहार लाते हैं, वैसे ही अन्य दिनों में भी उसके साथ रहें तो कितना अच्छा हो। हमें तो ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए हमारे साए के रूप में माँ को भेजा है, जो हमारी सारी बलाएं अपने ऊपर ले लेती है। बच्चे पर आँच आए तो सीधी और सरल दिखने वाली माँ चंडी बन जाती है। माँ वो हस्ती है जिसका इस संसार में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इन्हीं मनोभावों को समेटते हुए मनोज मुंतशिर लिखते हैं, बहुत मशरूफ़ हो तुम समझता हूँ, घर दफ्तर कारोबार और थोड़ी फुर्सत मिली तो दोस्त यार। ज़िंदगी पहियों पर भागती है, ठहर के ये सोचने का वक्त कहाँ है कि माँ आज भी तुम्हारे इंतज़ार में जागती है। सुनो, आज 2 घड़ी बैठो उसके साथ, छेड़ो कोई पुराना किस्सा, दोहराओ उसके गुजरे ज़माने, बजाओ मोहम्मद रफ़ी के गाने। जो करना है आज करो, कल सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि माँ से घना कोई दरख्त नहीं था। इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं था।